एक बार फिर से इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि मेरे पुराने वीडियो आपने देखे होंगे, देख रहे होंगे, तभी आप यहाँ तक पहुँचे हैं। तो आज के इस वीडियो में वैसे तो कुछ खास नहीं है, लेकिन एक एंट्री ऐसी है जो हमेशा स्टूडेंट को कंफ्यूजन में डाल देती है, एग्जाम में कहीं ना कहीं गलती करवा देती है। तो उसी एंट्री को विशेष रूप से समझने के लिए हम ये क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आइए एक बार हमारी स्लाइड पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है, रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द जनरल। फर्स्ट है 5000 रुपीज का माल मुनीस को 20% व्यापारिक बट्टा और 5% नगद बट्टे की शर्त पर उधार बेचा। ठीक। फिर गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू मुनीस ₹5000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। सेकेंड एंट्री, कमल से 2000 रुपए का माल 10% व्यापारिक कटौती और 2% नगद कटौती की शर्त पर रोकड़ी खरीदा। सनत को 4000 रुपए का माल 15% व्यापारिक छूट और 5% नगद छूट की शर्त पर बेचा। उसने शुद्ध देय राशि का 50% चेक द्वारा भुगतान कर दिया। जनक से 6000 रुपए का माल 20% व्यापारिक अपहार और 2.12 यानी 2.5% नगद अपहार की शर्त पर खरीदा और आधी राशि का नगद भुगतान कर दिया। तो ये 5 एंट्री है जिसको हमको आज करना है। तो सबसे पहले पहली एंट्री पे आते हैं। अब पहली एंट्री क्या है कि 5000 रुपए का माल मुनीस को उधार बेचा है, 2% 20% ट्रेड डिस्काउंट और 5% कैश डिस्काउंट। तो यहां याद रखने वाली बात जो है कि गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, उधार बेचा है। अब उधार बेचा और साथ साथ में ये 5% नगद डिस्काउंट की भी बात कर रहा है। तो ऐसे में एक स्टूडेंट कंफ्यूज जाता कि करूं क्या एंट्री। तो आइए समझते हैं कि एंट्री क्या करना है। तो सबसे पहले हमको हमारी वैल्यू निकालना है। और टोटल माल की वैल्यू कितनी थी? 5000। कितनी थी? 5000। अब सबसे पहले हम ट्रेड डिस्काउंट निकालते हैं 20%। तो ये ट्रेड डिस्काउंट निकाल लिया हमने। तो ये हो गया TD इज इक्वल टू 1000। अब माल की वैल्यू कितनी थी? 5000 माइनस ट्रेड डिस्काउंट 1000, तो ये हो गया 4000। ठीक। अब यहां कह रहा है कि 2% 5% कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट CD कितना है? 5%। तो क्या हमको CD निकालने की जरूरत है? नहीं, नहीं जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि माल जो बेचा है वो क्रेडिट पर बेचा है। किस पे बेचा है? क्रेडिट पर बेचा है। ठीक है। तो अब जो एंट्री होगी हमारी, बहुत सिंपल सी एंट्री होगी। फर्स्ट एंट्री, बेचा है माल, ठीक है, तो किसको बेचा है? मुनीस को। मुनीस, डेबिट पाने वाला मुनीस है, तो मुनीस को डेबिट कर दिया। अकाउंट नहीं लगाएंगे क्योंकि नाम है मुनीस टू सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट। अब वैल्यू कौन सी लिखेंगे? ये 5000 निकलेंगे कि 4000? 4000, क्योंकि हम ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करके लिखते हो, ट्रेड डिस्काउंट लिखा नहीं जाता। ठीक है। तो 4000 वैल्यू हमने लिख दी 4000। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट एट 5% कैश डिस्काउंट। गुड्स सोल्ड ऑन 5% कैश। तो अब नरेशन में हमने क्या लिखा? हमने ये भी लिख दिया कि ये माल उधार बेचा है, इस वजह से हमने कैश डिस्काउंट नहीं दिया, लेकिन शो कर दिया कि 5% कैश डिस्काउंट पे माल बेचा है। तो अगर पेमेंट कर देता है, जो भी उसकी शर्त है, हफ्ते भर, 10 दिन, 15 दिन, 8 दिन में पेमेंट कर देता, तो उसको 5% CD देना होगा। कल कोई झगड़ा ना हो कि भाई मुझे तो बात कही थी कि CD देने की, लेकिन वो CD नहीं दी।
तो समझ गए होंगे आप लोग कि यहाँ पे क्रेडिट दिया हुआ है, इसलिए हमने इसको कैश डिस्काउंट नहीं दिया है। चलिए अब अगली एंट्री पे चलते हैं हम। कमल से 2000 रुपए का माल 10% व्यापारिक कटौती और 2% नगद कटौती की शर्त पर रोकड़ी खरीदा। देखो स्पष्ट लिखा है ये रोकड़ी खरीदा, ठीक है, क्या लिखा, रोकड़ी खरीदा। तो क्या नाम है, कमल। कमल का नाम क्या दिया है, 2000 इंटू 10% निकालना सबको मैंने सिखा दिया है, उम्मीद करता हूं आप निकाल लेंगे। तो रेट डिस्काउंट 200, ठीक है। अब 2000 माइनस 200 तो 1800 इसकी सेल खरीदा है ना, परचेज वैल्यू, परचेज वैल्यू कितना हो गया 1800। अब इस 1800 का सीडी कैश डिस्काउंट कितना, 2%, 2% इंटू 100, 36 रुपये, 36 कितना हो गया 36। अब 1800 माइनस 36 इज इक्वल टू 1764। अब यहां एंट्री करेंगे, खरीदा है, देखिए परचेस, परचेस, परचेसेस अकाउंट डेबिट। अब देखिए कमल से खरीदा है, लेकिन साफ साफ लिखा कि रोकड़ी खरीदा, नगद खरीदा। तो नगद खरीदा है तो पैसा हमारे पास से जा रहा है, कमल का नाम नहीं आएगा। तो टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट, ठीक है। और रोकड़ी खरीदा है तो डिस्काउंट मिला है, तो टू डिस्काउंट अकाउंट। क्यों, क्योंकि हमको मिला है तो हमारी इनकम है, इसलिए डेबिट हुआ। अब देखिए परचेस में परचेस वैल्यू लिखेंगे, कितनी है 1800, हमने परचेज वैल्यू लिख दी 1800। अब डिस्काउंट कितना था 36 रुपीज। तो केस कितना पेमेंट करा हमने इसको 1764, 1764। तो यहां नरेशन जो लिखेंगे, गुड्स परचेस फॉर केस एंड डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट गुड्स परचेस फॉर केस एंड डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है। ये एंट्री हो गई, आपको समझ में आ गई। चलिए अब अगले उस पर चलते हैं। सरल एंट्री है, बाकी सब आप करते आ रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन पूरा कर लेते हैं। सनद का 4000 रुपए का माल 15% व्यापारिक छूट और 5% नगद छूट की शर्त पर बेचा। उसने शुद्ध देय राशि, एक नया शब्द लिख दिया इन्होंने, शुद्ध देय राशि। शुद्ध देय राशि क्या होती है, अभी हम निकाल के देखते हैं। आप निकालते आ रहे हैं, लेकिन शब्द नए आ जाते हैं तो एग्जाम में हमको कंफ्यूजन हो जाता है। डिस्काउंट एंड पेड हाफ ऑफ द अमाउंट थ्रू चेक, शुद्ध चेक 50% का भुगतान किया, ठीक है। तो सबसे पहले माल की कीमत कितनी है 4000, कितने का 15% का ट्रेड डिस्काउंट, ये ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर लिया, कितना हो गया 600, ठीक है। तो 600 अब 4000 में से माइनस कर देंगे, तो 4000 माइनस 600 तो इज इक्वल टू 3400। ये है हमारी सेल वैल्यू, बेचा है ना, तो ये हमारी सेल वैल्यू हो गई। और यही हमारी शुद्ध देय राशि भी है, यही हमारी शुद्ध देय राशि भी है, शुद्ध देय
राशि भी यही कौन सी है, 3400 रुपये, 3400। अब क्या बोल रहा है कि 5% नगद छूट की शर्त पर बेचा और उसने शुद्ध देय राशि का 50% चेक द्वारा भुगतान कर दिया। तो देखिए अब 3400 का 50% कितना होगा, आधा, 1700 रुपये, 1700। इस पे ये नगद चेक से दे दिया इसने, तो इस पे 5% इसको डिस्काउंट देना पड़ेगा, CD। तो हमने CD लिख दी 8500 रुपीज, तो ये CD होगी, कैश डिस्काउंट। तो पेमेंट हो गया कितना, 17 माइनस 85, तो ये इज इक्वल टू 1650। ये चेक से भुगतान करें। तो चलिए अब हमारी कंपाउंड एंट्री है, समझते हैं क्या एंट्री है हमारी। थर्ड एंट्री, सबसे पहले क्या हुआ, हमने बेचा, तो हमारे पास बेचने में किसको, सनत को बेचा। तो दो एंट्री हो सकती है इसकी, और एक सिंगल एंट्री भी हो सकती है, तो हम सिंगल एंट्री ही करेंगे। तो बेचा तो सबसे पहले सनत को बेचा, ठीक है, तो समझ लिए सनत को बेचा, सनत डेबिट। अब हम ये डिस्काउंट की बात नहीं करते, कौन सा, ये ट्रेड डिस्काउंट की बात नहीं करते, तो हमारा सेल वैल्यू है, शुद्ध मूल्य कितना आ गया, 3400। तो अभी मैं लिख रहा हूं नीचे थोड़ा करके आपको समझाने के लिए, टू सेल्स अकाउंट। नॉर्मल एंट्री जो बनेगी सेल्स कितने का है, 3400 का। अब इसका 50% कितना, 1700 उसने क्या दे दिया है, चेक से भुगतान कर दिया। तो हमारे पास क्या आया, बैंक आया, चेक आया, तो हम क्या आया हमारे पास, बैंक अकाउंट डेबिट। पहले एंट्री समझ लीजिए, और इसको डिस्काउंट दिया है हमने 85 रुपए का, 85 रुपीज का। तो ये डिस्काउंट जो है हमारा खर्चा है, तो यहाँ पे एक एंट्री और होगी डिस्काउंट, ठीक है। अब सेल्स अकाउंट 3400 ये हमने लिख दिया है, तो ये डेबिट। तो अब नीचे से चलते हैं, देखिए डिस्काउंट दिया आपने 85 रुपीज का, तो आपको चेक मिला कितने का, 1615 रुपए का, 1615 रुपीज का, आधा मिल गया, और आधे का माल सनत को उधार बेचा, क्रेडिट पे बेचा। तो इन सब का टोटल इसके बराबर आना चाहिए, तो आप टोटल करेंगे तो इसके बराबर आ जाएगा। अब नरेशन, गुड सोल्ड टू सनत एंड check received of 50% amount paid। कितने परसेंट था, 5% कैश डिस्काउंट। गुड सोल्ड टू सनत एंड चेक रिसीव्ड ऑफ 50% अमाउंट एट 5% कैश डिस्काउंट। 50% अमाउंट का हमको चेक मिला, और उस चेक पे हमने 5% डिस्काउंट दिया। तो ये नरेशन पढ़ने के बाद आपको समझ में जाना चाहिए कि एंट्री में क्या लिखा है और क्या किया गया। तो ये एंट्री हो गई हमारी। इसके बाद अब एक लास्ट एंट्री चलते हैं हम, जनक से 6000 का माल 20% व्यापारिक अपहार और 2.5% नगद अपहार की शर्त पर खरीदा और आधी देय राशि का नगद भुगतान किया। फिर इसमें वही 50% का आ गया है। सबसे पहले हम वैल्यूएशन करना, निकालना सीखना है। तो 6000 इसका 20% कितना हो जाएगा, 1200। ये क्या हो गया, 1200 ट्रेड डिस्काउंट। अब 6000 माइनस 1200 तो 4800, ये हो गया आपकी परचेज वैल्यू या शुद्ध मूल्य, ठीक है। अब इस परचेज मूल्य का आधा, तो मैं उम्मीद करता हूं इसका आधा निकालना आपको आता होगा, तो इसलिए मैं डायरेक्ट निकाल देता हूं कि 2400, ठीक है।
आधा कितना हो जाता है 2400। तो 2400 का 2.5% इंटू 0.5% बराबर 100। तो ये कितना निकलेगा ये देख लेते हैं एक बार, मुझे भी कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ₹60, 60 रुपीज, ये 60 रुपीज ये CD हो गया। ठीक है, तो अब ये यहाँ एंट्री क्या होगी अब देखते हैं। तो क्या करा है हमने, शर्त पर खरीदा, खरीदा तो परचेस अकाउंट, सबसे पहले एंट्री परचेस अकाउंट, जो आया हमारे पास माल आता है तो हम परचेस लिखते हैं, परचेसेस अकाउंट डेबिट। शुद्ध मूल्य कितना था, सबसे पहले परचेस वैल्यू निकालना इसलिए जरूरी कि आपको गलती ना हो, 4800 रुपये 4800। अब इसके बदले में क्या क्या हो रहा है तो देखिए, सबसे पहले हम 2 कैश पेमेंट कर रहे हैं, तो चलिए हम लिख देते हैं कैश अकाउंट। इसके बाद डिस्काउंट मिल रहा है हमको, तो हमारी इनकम है, तो डिस्काउंट अकाउंट। और आधा माल हमने उधार खरीदा, तो आधे माल के लिए जो एंट्री होगी उसका नाम लिखा जाएगा, टू जनक। 4800 रुपये में से हमने पेमेंट कितना करना था, 2400 रुपये का, लेकिन उसमें 60 रुपये डिस्काउंट है, तो 2400 में से -60 करेंगे तो ये हो जाएगा 2340। तो कैश पेमेंट हमने किया है 2340, डिस्काउंट मिला है हमको 60 रुपये का, और जनक को अभी हमको देना बाकी है 2400। तो इन सब का टोटल करेंगे तो 4800 आना चाहिए। तो हम यहाँ लिखेंगे गुड्स परचेस्ड एंड पेड 50% amount cash at 2.5% डिस्काउंट। 50% माल पेमेंट हमने 2.5% डिस्काउंट पर कर दिया। ठीक है, अब ये हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। अब यहाँ हम करेंगे टोटल। क्या करेंगे, टोटल। कितने का टोटल करेंगे, इन सब का। तो 4800 टोटल लिख लेते हैं, हम कर लेते हैं 4800। ठीक है, प्लस पिछला पेज हमारा, इस पेज का टोटल था 3400, प्लस इसके पिछले पेज का टोटल था हमारा 1800, प्लस इसके पिछले पेज का हमारा टोटल था 4000। तो ये 14000 ये हमारा टोटल आ रहा है। टोटल जो हमारा आएगा ये 14,000। दोनों तरफ का टोटल लगाना है आपको अलग अलग। जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो दोनों तरफ का टोटल आप अलग अलग लगाएंगे, ताकि आपको ये पता चल सके कि कहीं गलती तो नहीं कर दी है आपने। तो ये एंट्री है। अब ये एंट्री आपको समझ में आ गई होगी। कुछ ना कुछ जो राइटर रहते हैं, जो क्वेश्चन बनाने वाले रहते हैं, वो कहीं ना कहीं कोई नए शब्द जोड़ देते हैं, नई चीजें जोड़ देते हैं, क्वेश्चन को लिखने का तरीका बदल देते हैं। तो प्लीज क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, और ध्यान से पढ़ने के बाद उसको समझने की कोशिश करिए कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे, नहीं तो आप गलत सॉल्व कर देंगे। उम्मीद करता हूँ आज के क्वेश्चन में आपको मजा आया होगा, आपको पसंद आया होगा। प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर कीजिए, ताकि सबको इसका फायदा हो सके। थैंक यू।